हेलो गाइस, आप सब कैसे हो। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है द हॉबिट अनएक्सपेक्टेड जर्नी। यह एक इपिक हाई फैंटेसी एडवेंचर मूवी है और इस मूवी में मेन कैरेक्टर का रोल निभाया है इयान मैककेलेन ने और मार्टिन फ्रीमैन ने और रिचर्ड आर्मिट्रेज ने और जेम्स नेस्बिटा ने और केन स्टार्टो ने और केट ब्लैंचेट ने और इयान होल्मो ने और क्रिस्टोफर ली ने और ह्यूगो वीविंग ने और एलियाह ने और एंडी सर्किसो ने। और यह मूवी 14 दिसंबर 2012 को रिलीज हुई थी और IMDb पर इस मूवी को रेटिंग मिली है 7.8 की। इस मूवी की शुरुआत में हमें बिल्बो बैगन्स को दिखाया जाता है। यह मूवी बिल्बो बैगन्स के ऊपर बनी हुई है। यह कहानी है बिल्बो बैगन्स की जो आज 111 साल के हो चुके हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो अपने भतीजे फ्रोडो के लिए अपनी जीवन का एक किस्सा लिखना शुरू करते हैं। आज से तकरीबन 60 साल पहले मध्य धरती के पूर्व में बसा था बोनो का सबसे बड़ा साम्राज्य, जिसका राजा था थ्रोर। उसका किला एक बहुत ही बड़े पर्वत के अंदर बना हुआ था जिसे कहते थे द लोनली माउंटेन, जिसकी खूबसूरती नायाब थी। और उसी किले की गहरी खदानों के अंदर उन्हें मिला एक नायाब हीरा जिसे थ्रोर ने नाम दिया आर्किन स्टोन। और यह नायाब पत्थर मिलने के बाद थ्रोर को लगा कि उसे राज करने का दिव्य अधिकार प्राप्त हो चुका है, इसीलिए सबको उसकी अधीनता स्वीकार करनी होगी, यहाँ तक कि महान किंग एल्विन थ्रंडल को भी। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद उस आर्किन स्टोन ने एक ड्रैगन का ध्यान एराबोर की ओर खींचा जो उत्तर की ओर से आया था। उस ड्रैगन ने लोनली माउंटेन पर हमला कर दिया और बोने उस ड्रैगन का सामना नहीं कर पाए और उन्हें अपना किला छोड़ना पड़ा। और उस दिन एल्विस से भी कोई मदद नहीं आई। और इसके बाद थ्रोर ने बोनो के दूसरे राज्य मोरिया पर अधिकार करने की कोशिश की, लेकिन उनके दुश्मन पहले ही वहां पहुंच गए थे और वहां पर बोनो का सामना हुआ ओक्स की सेना से, जिसकी अगुवाई कर रहा था एक खूंखार दरिंदा एजोक, जिसने बोनो का वंश खत्म करने की शपथ ले रखी थी। उस दरिंदे ने एक से एक अचूक वार किए और राजा का सर धड़ से अलग कर दिया और सभी बोने जंग हारने की कगार पर आ गए थे। लेकिन उसी टाइम पर हमें बोनो के राजकुमार थोरेन को दिखाया जाता है, जिसने उस दरिंदे का सामना किया और उसका हाथ काट डाला, जिससे सभी ओक्स पीछे की ओर हट गए और बोने जंग जीत गए। लेकिन वो मोरिया पर कब्जा नहीं कर पाए। वो बोने जो कभी महलों में रहा करते थे वो अब कंगाल हो चुके हैं। उनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं बचा होता है। थोरेन शहरों में जाकर मजदूरी करने लगा था और बाकी बोने जंगलों में रहने लगे थे। और इसके बाद हमें मूवी का अगला सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर हमें एक शहर को दिखाया जाता है जिसका नाम सायर होता है। और वहाँ पर हमें बिल्बो बैगन्स को दिखाया जाता है जो कि जवान होता है। और तभी उससे मिलने एक लंबा आदमी आता है जिसका नाम गेंडोल्फ होता है, जो एक जादूगर होता है। वो बिल्बो से कहता है वो उसे एक यात्रा पर लेकर जाना चाहता है, लेकिन बिल्बो उसे मना कर देता है। और तभी गेंडोल्फ उसके दरवाजे पर एक निशान बनाकर वहां से चला जाता है। और रात होने के बाद एक एक करके 12 बोने उसके घर पर आते हैं और उनके साथ गेंडोल्फ भी होता है। हालांकि बिल्बो आज तक उनसे मिला भी नहीं होता है, ना ही उन्हें जानता है, लेकिन फिर भी वो बिल्बो का सारा खाना खा जाते हैं। और अंत में आता है बोनो का राजकुमार थोरेन और उसके पास एक बुरी खबर होती है, दूसरे बोने उनका साथ नहीं देंगे। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये 12 बोने निकले हैं उस लोनली माउंटेन पर अधिकार करने के लिए, जहाँ पर वो ड्रैगन रहता है। अगर उस ड्रैगन को वहाँ से बाहर निकालना है तो उस आर्किन स्टोन को चुराना होगा, लेकिन वो ड्रैगन बोनो की गंध पहचान जाता है और इसीलिए उन्हें बिल्बो की जरूरत है। वहाँ पर गेंडोल्फ के पास एक नक्शा होता है, एक खुफिया दरवाजे का रास्ता जो उन्हें लोनली माउंटेन के अंदर ले जाएगा, लेकिन उस नक्शे को केवल एल्फ्स ही पढ़ सकते हैं। और बिल्बो उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और अगले दिन वो अपने सफर के लिए आगे निकल जाते हैं उस लोनली माउंटेन की ओर। वो पूरा दिन चलते रहते हैं और रात को वो सायर के पहाड़ों को पार करके एक जंगल में पहुंच जाते हैं और उस रात को वो वहीं पर रुकते हैं। और वहाँ पर उन्हें ओक्स का एक दल देख लेता है और अगले दिन वो सब आगे की ओर बढ़ते हैं। और रास्ते में गेंडोल्फ थोरेन को रिवंडल जाने के लिए बोलता है, एल्विस के इलाके में, लेकिन थोरेन वहां नहीं जाना चाहता था। जब ड्रैगन ने उनके ऊपर हमला किया था तो एल्विस ने उनकी कोई मदद नहीं की थी, लेकिन उस नक्शे को केवल एल्फ्स ही पढ़ सकते हैं। जिसके बाद गेंडल्फ अकेला ही रिवंडल की ओर चला जाता है। जिसके बाद बिल्बो और सभी बोनों का सामना 3 दानवों से होता है जिन्हें गोब्लिन्स कहते हैं।
दरअसल में गोबलिन निहायत ही बेवकूफ़ होते हैं। वो सिर्फ रात को ही बाहर निकलते हैं क्योंकि सूरज की रोशनी उन्हें पत्थर का बना देती है। और वहाँ पर वो गोबलिन्स बिल्बो के साथ सभी बोनों को पकड़ लेते हैं और उन्हें पकाने लगते हैं। और तभी थोड़ी देर के बाद गैंडोल्फ वहाँ पर आ जाता है और एक बड़े से पत्थर को तोड़ देता है, जिससे सूरज की रोशनी उन गोबलिन्स पे पड़ती है और वो धीरे धीरे करके पत्थर में बदल जाते हैं। और वहीं पर बोनो को एक गुफा मिलती है जो उन गोबलिन्स की होती है और उस गुफा के अंदर बहुत सारा सोना होता है जो गोबलिन ने लूटा होगा। वहाँ पर गैंडोल्फ को एल्विस की एक तलवार मिलती है जो कि ओक्स और गोबलिन के नजदीक होने से चमकने लगती है। और तभी गैंडोल्फ वो तलवार बिल्बो को दे देता है। और तभी वहाँ पर उनके पास रेडिकास्ट आता है जो कि गैंडोल्फ की तरह ही एक जादूगर होता है। और वो गैंडोल्फ को बताता है कि ग्रीनवुड के जंगलों में अंधकार छाया हुआ है। डोलगाडूर के किले में उस प्राचीन काली शक्ति का वास है जो कि आत्माओं को बुला सकती है। और रेडिकास्ट गैंडोल्फ को कपड़े में लिपटी हुई एक चीज देता है। और तभी ओक्स के 2 भेड़िए उनके ऊपर हमला कर देते हैं। और इसका मतलब यह होता है कि ओक्स का झुंड उनके नजदीक ही है। और तभी रेडिकास्ट उनका ध्यान भटकाने लगता है ताकि बिल्बो और बोने वहां से बचकर निकल सके, पर ओक्स उनको देख लेते हैं और उनके पीछे पड़ जाते हैं। और तभी गैंडोल्फ को वहां पर एक खुफिया रास्ता दिख जाता है और बिल्बो और बोने सभी उसके अंदर चले जाते हैं और बच जाते हैं। और वह पतला रास्ता उन्हें एल्फ की राजधानी रिवेंडल ले जाता है। वह शहर इतना खूबसूरत होता है कि बिल्बो उसे देखता ही रह जाता है। वहाँ पर उन्हें लॉर्ड एल्रोड मिलते हैं और थोरेन उन्हें वह नक्शा दिखाता है। और एल्रोड उन्हें बताता है कि यह नक्शा केवल चांद की रोशनी में ही पढ़ा जा सकता है। और जब एल्रोड उस नक्शे को चांद की रोशनी में रखता है तो उस नक्शे पर नए अक्षर उभर आते हैं। और वह वर्ड पढ़कर एल्रोड उन्हें बताता है कि वह दरवाजा अदृश्य है। और वह बताता है कि पतझड़ के आखिरी चांद की रोशनी और सर्दियों के सूरज की किरणें जब एक साथ उस दरवाजे पे पड़ेगी तो वह दरवाजा दिखने लग जाएगा। इसके लिए उन्हें सही समय और सही जगह पर खड़ा होना होगा। और तभी उनमें से एक बोना बोलता है वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए उन्हें जल्दी ही एराबोर की ओर कूच करना होगा। और फिर हमें मूवी का अगला सीन दिखाया जाता है। जिन ओक्स ने उन बोनों के ऊपर हमला किया था वो एजोक के पास आते हैं और वो एजोक को थोरेन के बारे में बताता है। और एजोक बोनों के सिरों पर इनाम रख देता है और सारे ओक्स को उनके पीछे लगा देता है। और इधर एल्रोड गैंडोल्फ को लेडी ग्लेरिया के पास ले जाता है जो एल्विस में सबसे ज्यादा ताकतवर है। और वहीं पर हमें मध्य धरती का सबसे बड़ा जादूगर सोरोमोन को भी दिखाया जाता है। और वहाँ पर गैंडोल्फ सबको बताता है कि ग्रीनवुड के जंगलों पर अंधकार छाया हुआ है। और वहीं डोलगाडूर के किले में प्राचीन काली शक्ति अपने पैर जमा रही है। काली शक्तियों का शहंशाह सोरोन वापस आने की कोशिश कर रहा है। गैंडोल्फ उन्हें वो तलवार दिखाता है जो रेडिकास्ट ने उन्हें दी थी। दरअसल में यह तलवार राजा एगमार्क की होती है जो सोरोन का वफादार था। बहुत साल पहले उसे मार दिया था और यह तलवार उसके साथ कब्र में दफनाई गई थी। और अब यह तलवार रेडिकास्ट को डोलगाडूर के किले में मिली है, पर सोरोमोन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन लेडी ग्लेडिया गैंडोल्फ की बात समझ गई थी और लेडी ग्लेडिया गैंडोल्फ से बोलती है अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। और वहीं दूसरी ओर हमें बोनो को दिखाया जाता है जो वहां से चले गए थे। वो अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते थे और बिल्बो भी उनके साथ चला जाता है। और रात को वो मिस्ट्री माउंटेन तक पहुंच जाते हैं। वहां पर बहुत ही भयानक तूफान आया था और पत्थरों के दानव आपस में लड़ रहे थे और आगे बढ़ना मुश्किल था। इसलिए रात को वो वहीं पर एक गुफा में पनाह लेते हैं। और वहीं रात को एजोक उन्हें ढूंढ रहा था। और थोड़ी देर बाद बिल्बो अपनी तलवार को देखता है, वो चमकने लगी थी और तभी उनके नीचे से जमीन खिसकने लग जाती है और वो सभी सीधा नीचे जाकर गिरते हैं गोबलिन टाउन में। और वहाँ पर बहुत सारे गोबलिन आकर उनको उठाकर अपने राजा के पास ले जाते हैं। लेकिन गोबलिन्स बिल्बो को पीछे ही छोड़ आए थे और वहाँ पर एक गोबलिन बिल्बो पर हमला कर देता है, जिससे वो दोनों ही नीचे अंधेरी गुफाओं में गिर जाते हैं। और जब बिल्बो को होश आता है तो वो अपने सामने गोलम को देखता है जो उस गोबलिन को मार रहा था। और तभी गोलम की जेब से एक गोल्डन रिंग बाहर की ओर गिरती है और जब गोलम वहां से चला जाता है तो बिल्बो उसे उठा लेता है। वह रिंग बहुत ही खूबसूरत और नायाब होती है
तभी उसे गोलम की आवाज सुनाई देती है जो अपनी रिंग से बातें कर रहा था और उस गोबलिन को खा रहा था। और तभी वो बिल्बो को देख लेता है और उसके पास आ जाता है और वो बिल्बो को भी अपनी दावत में शामिल करना चाहता था। और जब उसे पता चलता है बिल्बो ने उसकी रिंग चुरा ली है तो वो उसे मारने की कोशिश करता है और उसी वक्त बिल्बो वहां से भाग जाता है और गोलम उसके पीछे पड़ जाता है। बिल्बो आगे जाकर दो पत्थरों के बीच फंस जाता है और बाहर निकलने की कोशिश में वो नीचे गिर जाता है और वो रिंग उछलकर बिल्बो की अंगुली में चली जाती है और उसी वक्त बिल्बो अदृश्य हो जाता है। गोलम उसे देख नहीं पाता है। दरअसल में यह रिंग शैतानी शहंशाह सोरोन की होती है। उसने यह रिंग कई सालों पहले बनाई थी पूरी दुनिया पर राज करने के लिए, लेकिन सोरोन के खत्म होने के बाद यह रिंग कई लोगों के हाथों से होकर गोलम के पास आई थी। यह रिंग कितनी खतरनाक है बिल्बो को अंदाजा भी नहीं है। और दूसरी तरफ गोबलिन बोनो को मारने की तैयारी कर रहे थे और तभी गैंडोल्फ वहां पर आकर अपना जादू चला देता है जिससे बोनो को भागने का मौका मिल जाता है और वो वहां से भाग जाते हैं। और दूसरी तरफ बिल्बो को भी पता चल जाता है कि गोलम उसे देख नहीं सकता है और तब बिल्बो भी उस पर्वत से बाहर निकल जाता है। बाहर बिल्बो को गैंडोल्फ और सारे बोने मिल जाते हैं। उन्हें देखकर बिल्बो अपनी रिंग उतार लेता है और उनके पास चला जाता है और तभी ओक्स उनके ऊपर हमला कर देते हैं जो बहुत समय से उनका पीछा कर रहे थे। ओक्स से बचने के लिए वो सभी पेड़ों के ऊपर चढ़ जाते हैं। वहाँ पर गैंडोल्फ एक तितली की सहायता से लेडी ग्लेडिया से मदद मांगता है और तभी वहाँ पर आ जाता है एजोक और वो थोरेन से कहता है मैं तुम्हारा सर काट दूंगा ठीक तुम्हारे दादा की तरह। और इसके बाद एजोक सभी ओक्स को आदेश देता है थोरेन को छोड़कर सभी को मार डालो और वो दरिंदे उनके ऊपर टूट पड़ते हैं। गैंडोल्फ अपने जादू से वहाँ पर आग लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है। उनके भेड़िए पेड़ों को उखाड़ने लग जाते हैं और तभी थोरेन एजोक से मुकाबला करने के लिए पेड़ से नीचे उतर जाता है, लेकिन एजोक उसे एक ही वार में बेहोश कर देता है और वह अपने साथी को बोलता है मुझे उसका सर लाकर दो। और जब वो ओक्स थोरेन को मारने ही वाला होता है तभी बिल्बो उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे मार देता है और थोरेन को बचा लेता है। और तभी वहाँ पर बड़े बड़े पक्षी आ जाते हैं और वो पक्षी गैंडोल्फ और बिल्बो के साथ साथ सभी बोनों को उड़ाकर ले जाते हैं। वो बड़े बड़े पक्षी उन्हें उड़ाकर दूर एक जगह पर उतार देते हैं। वहाँ पर थोरेन बिल्बो का शुक्रिया अदा करता है। वहाँ से उन्हें दिखाई देता है एराबोर का द लोनली माउंटेन और अंत में हमें उस किले के अंदर ड्रैगन को दिखाया जाता है जो अपनी लूट पर पहरा दे रहा है। हमारे द्वारा की गई इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरीके की मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।